राधे राधे दोस्तों आपका मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं आपको वरुथनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि वरुथनी एकादशी कब है, इसका मुहूर्त क्या है, पूजा का टाइम क्या है और इसकी कथा क्या है। बस मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों वैसे तो 24 एकादशी होती है पूरे एक साल में और एक महीने में 2 एकादशी आती है। बैसाख मास में जो पहली एकादशी पड़ रही है वो है कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी, जिसका व्रत होगा 4 मई को रखा जाएगा। और इस व्रत की महिमा के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण अपनी प्रिय सखा अर्जुन को बताया है। इस व्रत के प्रभाव से व्रत के जो सभी कष्ट है, यानी जो व्रत रखने वाला है उसके सभी कष्ट और विपत्तियां दूर भी हो जाती हैं और आपके घर में धन वैभव बढ़ता है। आइए जानते हैं इसके बारे में, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों वैसाख मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व भी बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। और ये भी मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने के लिए वरुथनी एकादशी का व्रत करने से बहुत लाभ होता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं वरुथनी एकादशी की डेट, शुभ मुहूर्त और उसका महत्व क्या है। सबसे पहले मैं आपको वरुथनी एकादशी की तिथि बता देती हूँ। जो तिथि आरंभ होगी वो होगी 3 मई की रात को 11:24 से होगा और यह तिथि जो होगी 4 मई की रात 8:38 पर समाप्त हो जाएगी। इसे धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत जो होगा वो 4 मई को रखना अति उचित होगा, क्योंकि जो उत्तरायण होगी, जो तिथि होगी वो होगी हमारी 4 मई को, तो हमें 4 मई को ही एकादशी का व्रत रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी वरुथनी एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों शास्त्रों में बहुत खास महत्व माना गया है इस साल वरुथनी एकादशी के दिन। त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग बनने से यह तिथि और भी शुभ मानी जा रही है। समस्त दुख और कष्ट से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से आपका भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलता है। स्वयं भगवान वासुदेव ने अर्जुन को इस व्रत का महत्व बताया था। मानते हैं कि इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है और पौराणिक जो हमारी मान्यता है उनके अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राजा मानधाता को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई थी। दोस्तों एकादशी, जो वरुथनी एकादशी है उसके व्रत के कुछ नियम हैं, यानी व्रत करने से पहले हमें कुछ नियम हैं जिसको हमें मानना जरूरी होता है। दोस्तों एकादशी के व्रत करने से एक दिन पहले दसवीं के दिन यानी भारी भोजन से परहेज करना चाहिए और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आप रात से ही चावल का त्याग कर दें, मतलब कि एक दिन पहले आप चावल मत खाएं और भी जैसे लहसुन भी आ जाए उसका भी हो सके तो आप परहेज करें, बहुत अच्छा होगा। एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें, घर की सफाई करें और पूजा स्थान को भी अच्छे से सजाएं, पीले फूलों से सजाएं, बहुत सुंदर अपने मंदिर को सजाएं, साफ सफाई रखें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य और फूल चढ़ाकर पूजा करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप करें। दिन भर निर्जला व्रत रखें अगर हो सके तो, क्योंकि अभी गर्मी है तो आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप पानी पी लीजिएगा और केवल फल, सब्जियां और जल ग्रहण करें। रात्रि में भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु की आरती उतारें और व्रत का उद्यापन करें। और जब व्रत के दिन है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अब वो सुन लीजिएगा। एकादशी व्रत के दिन लहसुन, प्याज, मसूर दाल, उड़द दाल, नमक और मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद और अभिमान जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहे। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन, दान और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्रदान करें। जरूरतमंदों की मदद करें और दान पुण्य करें। देखिए दोस्तों, आपसे जितना हो सके आप उतना कर लीजिएगा कि आप जितना नियम कर सकें। और एकादशी व्रत के दिन तो नॉर्मल सी बात है, आप लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाएंगे, तो आप हो सके तो आप घर में भी ना बनाएं और लोग भी ना खाएं। अगर हो सके तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब मैं बताती हूँ वरुथनी एकादशी व्रत के कुछ विशेष लाभ हैं। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश भी होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्मा शुद्ध होती है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है और धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य सुधरता है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है।
तो दोस्तों मैंने आपको एक पूरी जानकारी दे दी वरुथनी एकादशी के व्रत में के बारे में। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गई आपको, आप इसमें पूजा में आपको तुलसी के पत्ते का प्रयोग जरूर करना है, लेकिन आपको तुलसी तोड़नी नहीं है। आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ के रख सकते हैं या फिर आप बाज़ार से खरीद सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अब चलो शुरू करते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय था जब नर्मदा नदी के तट पर राजा मधांता का राज्य हुआ करता था। राजा मधांता न सिर्फ एक कुशल शासक थे, बल्कि बहुत दानी और धर्मात्मा भी थे। एक बार राजा ने जंगल की ओर प्रस्थान किया और तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के दौरान तभी अचानक एक भालू आ गया वहां पर, और भालू आकर राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराया और अपनी तपस्या में लीन रहा, परंतु भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीटकर ले जाने लगा। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध किए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू का वध करके राजा को बचाया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था और यह देखकर उसे अत्यंत पीड़ा हुई। राजा अपने पैर की हालत देखकर अत्यंत दुखी हो गया। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक ना करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना तुम्हारे पूर्व जन्म के दुष्कर्म की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा तुरंत मानकर राजा मधांता ने मथुरा जाकर पूरे श्रद्धा और लगन से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य संपूर्ण अंगों वाला हो गया। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको वरुथनी एकादशी की व्रत की कथा भी बता दी है। दोस्तों अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ भी भूल हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, और भगवान जी से भी क्षमा मांगती हूँ अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।